Today's topic, red blood cells, hemoglobin and RBC. Introduction. Red blood cells are the specialized cells for oxygen support, oxygen transport. Hemoglobin is the main functional component of RBC, and disorder of RBC lead to anemia or polycythemia. Anemia means red cell mass, decrease in red cell mass. Polycythemia means increase in RBC. Okay. Structure of red blood cells, जैसे कि हम देख पा रहे हैं बाइकार्बोनेट सेल्स है, ये आप देख सकते हैं इसको। डायमीटर का होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर एंड लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाइक इनिशियल स्टेज में होता है। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अलाउ passes through capillaries। इसलिए हमने देखा होगा कि जहाँ पर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अलाउ पासेस थ्रू कैपिलरीज, जहाँ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है वहाँ आरबीसी जो है कैपिलरी के थ्रू। फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू। अब लंग का क्या होता है, वहाँ CO2 एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू को। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। एंड एक और काम होता है ब्लड का, जितने भी ऑर्गन होता है जब ऑक्सीजनेशन वगैरह हो जाता है उनका, उसके बाद CO2 एक्सचेंज होता है और टिश्यू से ब्लड की तरफ जाता है फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू ब्लड विस्कोसिटी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी एडल्ट मेल में होती 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। एडल्ट फीमेल में होती 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। चिल्ड्रन में होता है 4 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। डिस्ट्रॉय होता है मेनली स्प्लीन में, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। मानी कोई इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई तो आरबीसी इसमें ट्रैप हो जाती है और किल कर जाती है, या कोई इसकी आरबीसी के मेम्ब्रेन में कोई इफेक्ट आ गया तो वो भी यहाँ ट्रैप हो जाती है। आयरन इज डिसाइडेड फॉर न्यू आरबीसी फॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है कंपोज्ड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ए एडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, HbA2 माइनर एडल्ट हीमोग्लोबिन, HbF fetal हीमोग्लोबिन, एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbS और HbC। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन और 2 अल्फा चेन है। फीटल हीमोग्लोबिन में यहाँ पे 2 अल्फा चेन है, लेकिन उसके साथ साथ 2 गामा चेन, यहाँ पे बीटा चेन नहीं। फिर अब बात करें फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का। अब जो आरबीसी का काम है, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू एक्ट एज अ बफर टू मेंटेन पीएच। इसके बाद मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे पता चलता है। मैनुअल मेथड होता है, उसके लिए साइन मेथड में ग्लोबिन मेथड होता है और एसिड हेमाटिन मेथड होता है। ऑटोमेटिक में होता है, काउंटर मेथड होता है, हीमोग्लोबिन की मेथड होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे पीसीबी की बात करेंगे। ये पूरा ब्लड का कंपोनेंट हो गया, इसको से हमने सैंपल फिल किया। तो हम देखेंगे हाँ बात तो हम देख पाएंगे बैक सेल वाले हेमेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं।
सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर का जो पार्ट होता है प्लाज्मा जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम वगैरह पाया जाता है 55% लगभग पार्ट होता है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि वो ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसको कि हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं, जो कि लगभग हीमोग्लोबिन का लगभग 3 गुना होता है। परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड को ये इंडिकेट करता है। नॉर्मल वैल्यू होती है 40 to 50%, डिक्रीज इन एनीमिया एंड इंक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया। दूसरी बात होता है रेड सेल डिसीज एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वैल्यू, इसकी वैल्यू फेंटोलीटर में होती है। एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यूज्ड टू क्लासिफाई एनीमिया। अलग अलग टाइप के हम देखते हैं। इसे ये साइज डिटरमिनेशन होता है कि हाइपोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक है या नॉर्मोक्रोमिक है। ठीक है, साइज कलर और साइज दोनों डिटरमिनेट होता है। बात करेंगे एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, लेकिन ज्यादातर डेफिनेशन है डिक्रीज इन रेड सेल मास। फिर कॉज क्या है? ब्लड लॉस, पानी का ड्रॉप ओवर, उसमें ब्लड लॉस हो गया, डिक्रीज प्रोडक्शन। अब डिक्रीज प्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था कैसे होता है, योक्साइड लीवर जितने भी हमारे शरीर में लॉन्ग बोन है उसमें वो सब हम आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं रेड बोन का, तो उसमें प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट होने लगे। कॉमन सिम्टम क्या होता है? फैटिग, फैलाव, ब्रेथलेसनेस। क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन डिसीज हम देख सकते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मतलब कि क्या कहना चाह रहा है? माइक्रोसिटिक मतलब साइज छोटा हो गया, हाइपोक्रोमिक मतलब कलर लाइट हो गया। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल साइज है, नॉर्मल कलर है। माइक्रोसिटिक मतलब साइज बड़ा हो गया। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं ये एनीमिया डेफिनेशन इन अडल्ट ग्लोबिन लेस देन 13 होगा, हेमाटोक्रिट लेस देन 39% होगा। ये मेन की बात है। वुमेन की बात करें हीमोग्लोबिन लेस देन 12 है, हेमाटोक्रिट 36% है, प्रेगनेंसी में लेस देन 11%। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोलिफेरेटिव एनीमिया इस वक्त नजर मीन कार्पस्कुलर वैल्यू, एमसीवी लेस देन 80%, माइक्रोसिटिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है, सिंड्रोमोलास्टिक में होता है, थैलेसीमिया में होता है। अगर आप देख सकते हैं एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 to 100 फेंटोलीटर। एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन रीनल डिजीज में और बोन मैरो फेलियर में, जबकि एमसीवी देखेंगे मोर देन 100 का मतलब फुलेट विटॉल प्रेसिडेंसी अल्कोहल लीवर डिजीज। जबकि हाइपोप्रोलिफेरेटिव एनीमिया में देखेंगे हेमोलिसिस, इम्यून रिलेटेड, नॉन इम्यून रिलेटेड। फिर अब बात करेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया की। माइक्रोसिटिक एनीमिया की थैलेसीमिया की ICS, थैलेसीमिया में एमसीवी डिक्रीज होता है आयरन डेफिशिएंसी में। माइक्रोसिटिक एनीमिया में देखेंगे थैलेसीमिया आयरन डेफिशिएंसी में आयरन डिक्रीज होता है, TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बात करेंगे क्रोनिक डिजीज, आयरन डिक्रीज होता है लेकिन TIBC भी डिक्रीज होता है, अल्कोफेरेटिक इंक्रीज होता है। सिड्रोब्लास्टिक में आयरन इंक्रीज होता है और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में आयरन इंक्रीज होता है, लेकिन सिड्रोब्लास्ट ऑन लेफ्ट साइड लो एमसीवी देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कॉमन कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी। माइक्रोसिटिक जैसे नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब साइज का इंक्रीज होना, हाई एमसीवी मतलब मोर देन 100। इसमें कॉज क्या होगा? टोटल ब्यूटाल और फोलेट डेफिशिएंसी, लेफ्ट हैंडिंग को लार्ज आरबीसी, लो हीमोग्लोबिन, ये हम देख सकते हैं। माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज बाय फैक्टर डू नॉट अफेक्ट डीएनए सिंथेसिस, मतलब कि उसमें डीएनए सिंथेसिस कोई इफेक्ट नहीं करता है। अल्कोहल जो लोग ज़्यादा करते हैं, लीवर डिजीज होती है या हाइपोथायराइडिज्म होता है, इंटरनल डिजीज ठीक हो सकता है, लेकिन
जब पे डीएनए सिंथेसिस हो जाए तो मेगालोब्लास्ट के में काउंट करेगा, उसमें विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा, एलिवेटेड एमिनो हो जाएगा, या मोर एनिमल डेराइव्ड फूड परनीशियस ऐसा भी हो सकता है, फ्लोराइड डेफिशिएंसी हो जाएगा, लीविंग फोलिएज। और इसमें क्या होगा, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी सच एज एमडीएस एंड ल्यूकेमिया, उसमें भी ये सब होगा मैक्रोसाइटिक। फिर हम बात करेंगे हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया मतलब हेमोलिटिक यानी हेमोलिसिस हो रही मतलब ब्लड ब्रेक हो रहा है, ब्लड मतलब आरबीसी ब्रेक हो रही है। हेमोलिटिक एनीमिया मतलब इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। कॉज क्या होता है, हेरिडिटी आर एक्वायर्ड। लेफ्ट हैंड क्या होगा, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट आर बिलो, उसमें बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं स्क्लेरा लोग। फिर हम बात करेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज आरबीसी काउंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। पॉलीसाइथेमिया में क्या होगा, हेडेक होगा, डबल विजन होंगे, डार्क और ब्लाइंड स्पॉट होंगे, ईचिंग होगी, स्वेटिंग होगी, रेड फेस होगा, वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा। इसका ये सब कारण ये होता है कि पेनफुल इन्फ्लेमेशन होगा। इसमें क्या होता है, इंक्रीज आरबीसी काउंट। टाइप क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी लाइफ एक्टिव होगा, हाई हीमोग्लोबिन, हाई पीसीपी। कंक्लूजन क्या लिखा, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन आर वाइटल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आरबीसी दिस इज हेल्पिंग डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। लैबोरेटरी फाइंडिंग क्या है, गाइड क्लिनिकल मैनेजमेंट। थैंक यू।